अभी हम मौजूद हैं नीमतल्ला रेलवे लाइन के पास और आपको बता दें यहाँ पर झोपड़ी हटाने की बात चल रही है, जिसके वजह से यहाँ पर लोग काफी गुस्सा में हैं और यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये है रेल लाइन। यहाँ पर हजारों लोग जो है यहाँ पर मजबूर हैं। जी देखिए, सबसे पहले ये चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, ये जो घर है ये एक दिन दो दिन का बना हुआ घर नहीं, ये कम से कम 50 साल से बना हुआ घर है। यहाँ से लोग 2 से 3 पीढ़ी से आदमी रह रहा है, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर रेलवे यहाँ ये चीज को हटाना चाह रहा है, ठीक है, आप बोल रहे इलीगल, हम माने इलीगल, ठीक है, पर प्रोसीजर के साथ जाइए। नोटिस भेजा आपने? आपको नोटिस मिला? नहीं मिला। बिना नोटिस का अगर आप तोड़वाइएगा तो आप भी तो इलीगल काम कर रहे हैं। ये मैं गलत बोल रहा हूँ? आप इलीगल काम कर रहे हैं, पहला। दूसरा, आपने क्या कंपनसेशन का बात किया? अगर ये लोग यहाँ से हट जाएंगे, ये तो गरीब लोग हैं, तभी तो यहाँ इस कंडीशन में रह रहे हैं। कंपनसेशन का आपने बात किया? आपने कंपनसेशन का भी बात नहीं किया, बल्कि आप लोगों को भेज के 40 से ज्यादा लोग आए थे और कुछ घर तोड़ के गए। कुछ तोड़ के गया का? हम लोग का भी तोड़ा हुआ है। हम लोग का भी बोल के गया है, तोड़ दिया है, तोड़ भी दिए हैं, माने दिया है। जब 12 तारीख पुलिस आया रहा ना, तो उधर से तोड़ते तोड़ते आया, तो हम लोग का वहाँ देखिए घर रहा, घर बोला तोड़ दीजिए, ये डी से बोला डी अंदर करिए, घर अंदर करिए। हम लोग तो जलम कलम हम लोग का यही है, हम लोग का माँ पापा यही मरा हुआ था, अभी हटा के हम लोग का उजाड़ के फेंक दे रहा था। हम लोग कहाँ जाए? आप लोगों के हाथ में क्या हुआ? हम लोग का आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, सब कुछ है हम लोग का पास, सब कुछ है। लेन लेन वाला बोला है 12 तारीख को पूरा हमको क्लियर चाहिए, नहीं करिएगा पूरा तोड़ के हटा देंगे। पूरा तोड़ के हटा दिया जाएगा। आप लोग कहाँ जाइएगा ये ठिका हम लोग नहीं रखा, हमारा जन्म कर्म इसी जगह है। हाँ, ने कहीं शिफ्ट करने की बात कही? नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं बोला है। सिर्फ बोला हम लोग 12 तारीख को आएंगे, पूरा तोड़ के सामान पत्र फेंक फाक के चल जाएंगे। कितने झोपड़ी है यहाँ? यहाँ पर ही नहीं है, 2 से ऊपर ही होगा, 2000 का ऊपर ही होगा। एड्रेस क्या है यहाँ? यहाँ का एड्रेस सर भाई 16 स्टैंड रोड होगा ना, 16 स्टैंड वगैरह देते हैं? सब देते, सब दीदी को ही हम लोग देते। टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ बहुत आदमी है, गिनने से भी नामुमकिन है। 5000 7000 आदमी से ऊपर मिलेगा आपको। अच्छा, समझ रहे हैं? हाँ। यहाँ पर जितना भी है सब गरीबी है। हाँ। सब यहाँ पर ही कोई कमाते पैसा वाला खाते खाते हैं, सब हैं, मोटिया मजदूरी करते हैं, बहन ऊन चलाते हैं, ठीक है। अपना काम करते सब हैं, खाते हैं और ममता को वोट देते हैं। दीदी को ही वोट देते हैं हम लोग। और हम लोग दीदी को ही चिंता है। अच्छा, एक बात बताइए, एक सेकंड, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ रोहित मल्लिक। रोहित मल्लिक। आप बांग्लादेशी हैं? नहीं, कहा जाता है, सरकार कहती है कि बांग्लादेशी लोग को हटा रहे हैं, यहाँ क्या तो बांग्लादेशी रहते हैं? देखिए कोई यहाँ तो बांग्लादेशी है नहीं, सब यहाँ पर ही एक पीढ़ी से रहते हुए यहाँ पर ही आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ही एक पीढ़ी से रहते हुए आ रहे हैं। आज नाम दिखाइए। डालिए डॉक्यूमेंट है जो है हम लोग का, देख लीजिए। लक्ष्मी पासवान, एक सेकंड इधर देखें, मोहन मल्लिक, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, दादी देखिए, आपका देखिए क्या नाम है? ये है कांति मल्लिक, चंपा ये मल्लिक, वाला भी देखिए। सुन्नीलाल यादव, पुष्पा भट्टाचार्य, बसंती देवी यादव। आपको बता दूं कि लगातार जो है सरकारी जो है डर का माहौल है। जी, डर का माहौल है। 2 दिन पहले जीआरपी आए थे, बोल के गए कि जितना जल्दी हो सके झोपड़ी खाली कर लीजिए। 2 दिन पहले आए थे, ठीक है। नोटिस नहीं आया? नहीं, इससे पहले कोई नोटिस कागज में नोटिस आया? नहीं, कैसा कुछ कोई नोटिस नहीं दिया है हम लोग को। 2 दिन पहले आके पूरा तोड़ के चल गया, फिर बोला कि आगे महीना हम 12 तारीख को आएंगे, पूरा तोड़ के चल जाएंगे, आप लोग अपना अपना व्यवस्था कर ले। अब हटा छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? वही तो बात है, हम लोग कहाँ जाएं? क्या करेंगे? लेडीज लोग घर में था, सब तो जेंट्स काम में चले जाते हैं। अभी लोग क्या करेंगे? कोई नोटिस मिला नहीं है, सब तो हम लोग काम में चले जाते हैं, आके सब तोड़ ताड़ के चला गया। आप लोगों ने कहीं लेटर दिया है किसी को? नहीं, किसी को नहीं दिया है, किसी को नहीं, कुछ नहीं। घर में लेडीज लोग रहते हैं, हम लोग तो सब चल जाते हैं ना काम में। 8 घंटा 10 घंटा काम करना पड़ता है, काम करके आते हैं। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? अभी हमारे एक भैया है नारायण भूमि, वही अभी एक उपाय निकालेंगे कि हम लोग का गरीबों का क्या होगा, ठीक है। देखिए हम लोग कहाँ जाएंगे, भैया भी है साथ दे रहे हैं हमारे, ठीक है। हम लोग किसी पार्टी को बोलने जा रहे हैं तो पार्टी एक ही तो बात बोल रहा है कि हम लोग जो क्या करें, पर देखिए यहाँ का हम लोग गए थे पार्टी ऑफिस में, गए थे तो पार्टी ऑफिस का अभी लोग बोल रहा था कि कल आओ परसों आओ, ठीक है। तो हम कुछ बोल नहीं पाए, वहां से चले आए। तो फिर नारायण मोमिन जो है वो एक
लॉयर भी हैं, तो क्या कोर्ट कानूनी तौर से कोई मदद करेंगे? वो तो हमारे भगवान के जैसा है, अभी जो आए हैं वो ही संभालेंगे। अभी देखिए भैया क्या कर रहे हैं, या सरकार मदद करे। एक ही है हमारे। स्टे ऑर्डर यहाँ पर मिल सकता है। काफी उम्मीद है आपसे। जी, अब मैं सिंपल से एक बात बोलूंगा, उम्मीद अपनी जगह है। हम यहाँ काम करने आए हैं, काम करेंगे। इनका जो एक मैसेज है वो हम पहुंचाएंगे। मेरा सबसे बड़ा सवाल जो मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर जी से है, अश्विनी जी से है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से है, क्योंकि रेलवे कम्स अंडर सेंट्रल। तो मेरा उनसे ये सवाल रहेगा कि अगर देश के लोग, देखिए रेलवे एक्सपेंशन मींस उन्नति, हम उन्नति के साथ है, लेकिन अगर वो उन्नति किसी के कब्रों पर हो रहा है तो वो उन्नति नहीं होता। तो ये लोग जो हैं ये कहाँ जाएंगे? आप इनको जगह दे दीजिए, आप इनको कंपनसेशन दे दीजिए, ये जगह ये खाली कर देंगे। आप कर दीजिएगा, आपको जगह मिलेगा तो आप ये जगह खाली करेंगे। हाँ, जगह मिल जाने के बाद हम लोग खाली करेंगे। हम लोग को जगह मिलेगा, हम लोग खाली करेंगे। जगह मिलेगा हम लोग चल जाएंगे, जगह हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, कहीं नहीं जाना है, हम लोग अच्छा जगह मिलेगा, जगह मिले तब जो हमेशा हम लोग को टॉर्चर नहीं करेगा वही जगह जाएंगे। आज हम लोग को उतार कर ले जाएगा गंदगी में, तो हम लोग गंदगी में तो नहीं चले जाएंगे। हम लोग तो यहाँ खाना पीना, हम लोग का काम धंधा सब यहाँ है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को बढ़िया जगह देगा सर, हम लोग बढ़िया जगह ही जाएंगे। कितना दूर तक यहाँ फैला हुआ है? पूरा एकदम बाग बाजार, लास्ट बाग बाजार, बाग बाजार तक। पूरा लास्ट बाग बाजार। डर है, डर लग रहा है आपको? हाँ तो डर नहीं लगेगा सर। अब हम लोग को छोटा छोटा बच्चा कितने बच्चे हैं यहाँ? 4 बच्चा है हमारा यहाँ, बहुत बच्चा है सर, यहाँ बच्चा गिनने से नहीं सके। हुए यही शादी हुआ है, सब यही लगता है रेलवे लाइन के पास रहने सर, सब हम बच्चा लोग को आदत बन गया। ट्रेन आती है, डर नहीं लगता? डर तो लगता है, आदमी क्या सब सियान है, सब जब आते तो है ना, हम लोग घर में ढुका देते हैं। ये तब रहते रहे तो कोई चाहेगा बच्चे लोग यहाँ रहने? कितना हम बच्चा लोग कटा का जाता घर दुआर रहते तो हम लोग फुटपाथ में रहते सर। हम लोग है। कितना 10 से 12 हजार कमाते, फैमिली में इंटरेस्ट नहीं, हम लोग नहीं हो पाता, फैमिली में इंटरेस्ट नहीं हो पाता, तो हम लोग क्या करेंगे? कहाँ घर लेंगे? हम लोग का घर का व्यवस्था कर देगा, हम लोग बढ़िया जगह, ये नहीं कि उजाड़ कर गंदगी में बैठा देगा तो हम लोग गंदगी में चलेंगे, वो भी तो नहीं होगा ना। अगर उजाड़ कर चल भी जाएगा तो भी हम लोग इसी जगह बैठे रहेंगे। देखते हैं हम लोग को इंसाफ कब तक नहीं मिलता। यहाँ कोई नौकरी नहीं करता, कोई वैन चलाता है, कोई ठेला चलाता है, कोई कटगोला में ड्यूटी करता है, बस यही सब इधर। कोई बढ़िया सैलरी वाला काम नहीं करते हैं। सब है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब है हम लोग का। क्या लगता है, क्या एक्शन लेने वाला है? जी एक्शन हम तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे रेलवे से कि आप प्लीज अगर नोटिस दे रहे हैं, पहले नोटिस आप जारी करिए। नोटिस जारी करने के बाद आप इनके साथ बैठ के मीटिंग करिए। मीटिंग इसलिए करिए, अगर क्या आपको लग रहा है क्या ये सब पढ़े लिखे लोग हैं? नहीं सर, इनको नोटिस का मतलब पता है, इनको कंपनसेशन का मतलब पता है, इनको प्रोसीजर का मतलब पता है, इनको लीगल का मतलब पता है, इनको इलीगल का मतलब पता है? नहीं, इनको खाली बोल देती कि यहाँ जो आसपास से बंगाल में सब बांग्लादेशी रह रहे, रोहिंग्या रह रहे। बांग्लादेशी नहीं है, अगर ये बांग्लादेशी होते तो इनके पास क्या ये आधार कार्ड होता, वोटर आईडी कार्ड होता? क्या ये यहाँ वोट देते? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, वोट देते? नहीं। अगर हमारे बंगाल के लोग के साथ ही ऐसा होगा, ज्यादती अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, तो ऐसा लारे मोमिन और 1 लाख लारे मोमिन खड़ा होगा इन जैसे लोगों के लिए। और इनका जो रणभूमि चल रहा है, जो सियासती दाव चल रहा है यहाँ के वोटर्स को कम करने का, वो हम कम करने नहीं देंगे, क्योंकि 26 का इलेक्शन आ रहा है और ये सब जो प्लानिंग चल रहा है ये 26 के इलेक्शन के लिए है, यहाँ के वोटर्स को कम करने के लिए। तो मैं बताना चाहूंगा ये तृणमूल कांग्रेस है, जार नाम ममता बनर्जी, ये कभी अपने लोगों को खाली नहीं छोड़ेंगे। आज ये जो मैसेज जा रहा है, हम सब रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के दीदी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इनको आपका जरूरत है, आप यहाँ एक बार ध्यान दें और सेंट्रल सरकार से आप बोले कि इनका इलीगल है, जगह ले लीजिए। वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट लॉ, हम लॉ के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन लॉ ये भी बोलता है कंपनसेट करने का। कंपनसेशन कहाँ है? नोटिस कहाँ है? ये सवाल कौन उठाएगा? मेरे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपके जैसे, आप जो जर्नलिस्ट है, ये बात आप मीडिया में फैलाइए। और ये बात अगर उठाने से कोई मुझ पे ब्लेम करे, कोई मुझे बोले कि आप हर मामला में पढ़ते हैं, तो सुनिए, अगर जिनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है उनके लिए आवाज उठाना गुनाह है, तो मैं गुनहगार हूँ। रेलवे मैं गुनहगार में आता है, क्या लगता है कि आपको सेंट्रल में आपको बोलना पड़ेगा? अगर अभी कुछ ये को आपने कोई मेल किया, नहीं, मैसेज किया? नहीं, अभी हम डायरेक्टली रेलवे मिनिस्टर को, इवन प्राइम मिनिस्टर को एंड इवन टू आवर नेत्री ममता बनर्जी जी को लेटर लिखेंगे और लेटर लिख के
सबका साइन जाएगा और हम रिक्वेस्ट करेंगे ये चीज का कि ये चीज नहीं है। देखिए, आप ले लीजिए, अगर आप घर लेकर खुश है घर ले लीजिए, लीगल और इलीगल करके खुश है वो भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप किसी का जान लेने पे आएंगे तो ये तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो सामने खड़ा हो जाएगा। पहले मेरा जान से गुजरना पड़ेगा, फिर इनका जान जाएगा। बाकी आप जितने लोग हैं, आप अंकल से बात करिए, वो 60 साल से। रेलवे भी ये भी कह सकता है कि यहाँ पर इतना करीब में झोपड़ी है, यहाँ पर रिस्क भी है, खतरा भी तो है, रिस्क है, क्योंकि बच्चे काफी रहते हैं यहाँ पर। अगर रिस्क है वेरी गुड। नहीं, देखिए रिस्क है, आप बोलिए हाँ है रिस्क। हम लोग अपना जान को दांव पे लगा के यहाँ रह रहे थे, आप बोलिए तो नया जगह दे दीजिए, नया जगह दे दीजिए। दे आर इंडियंस, दे आर नॉट फॉरेनर्स, दे आर इंडियंस। And if Indians are getting problematized in India, then this is the most worst thing which is happening in India right now. It's very disheartening. ये बहुत दुखद बात है कि इंडियन होके इंडिया में, बंगाल में हमारे वोटर्स, हमारे लोग, और सुनिए ये तृणमूल कांग्रेस के वोटर्स है, तृणमूल कांग्रेस के वोटर्स है, इनको मैं इनके साथ ऐसा होने नहीं दूंगा, चाहे वो कोई भी सरकार हमारे सामने खड़ा हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही आरोप लगा रही है कि तृणमूल कांग्रेस का सभी वोटर जो है बांग्लादेशी है। तो ये आपको बांग्लादेशी दिख रहे हैं, ये बांग्लादेशी दिख रहे हैं। सेंट्रल यहाँ एक मैं आपको बहुत अच्छा बात बताऊंगा आप सबको, अगर ये कोई आपसे बोले सेंट्रल गवर्नमेंट आरोप लगाता है तो पता है आप क्या बोलिएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट खुद एक आरोपित पार्टी है, जो खुद एक आरोपित पार्टी है, वो आरोप लगाए तो इससे बड़ा हंसी का बात और कुछ नहीं है। यहाँ पर और लोगों से बात करते हैं। तो देख सकते हैं आप, लालिक साहब ने भी जो है बहुत क्या हुआ है? यहाँ तो आए पुलिस वाले सब वही धांधली कर रहे हैं, तोड़ फोड़ किए हैं। तो फिर कहीं हुआ है? हाँ, उधर भी टूटा है, आगे भी टूटा है, हम लोग को भी तोड़ने के लिए आए थे, लेकिन 2 दिन के लिए टाइम दिया गया। हाँ 2 दिन बाद तोड़ेंगे। 2 दिन बाद नहीं बोले, इस महीना में हटा लीजिए। कितने तारीख को बोले? 12 तारीख। हाँ मतलब अगले 12 अगस्त को। जी जी, कितना दिनों से रह रहे हैं? हम तो यहाँ रह रहे हैं कम से कम 25-30 क्या वर्ष इससे हो गया। पहले कभी इस तरह का कोई मामला हुआ? हाँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ज्योति बाबू के समय में ऐसा होता था कि तिरपाल ऊपर फाड़ फूट के चल जाता था, पुलिस तोड़ फोड़ नहीं करता था, लेकिन इन दिनों तो बहुत ज्यादा ही लग रहा है कि अब क्या होगा आने डर लगेगा। नहीं, रहने का घर कहीं आपको मिल रहा है? नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं, लिखित में नोटिस नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, कोई नोटिस ओरल बोला गया कि तोड़ दिया गया। तोड़ दिया गया। सर आगे भी टूट दिया है तो पूरा दिख रहा है जी। क्या हुआ? यहाँ सामने टूटा हुआ है सर, वहाँ पे ले जाके दिखा देते हैं। वही तो सामने में 2 कदम आगे। तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 4 कदम हटना पड़ेगा। अच्छा, इस तरफ है, ठीक है। तो कितनी फैमिली यहाँ रहती है? यहाँ तो बहुत सारा फैमिली रहता है जी, लेकिन यहाँ तो खतरा भी है, रिस्क भी है थोड़ा सा बच्चे, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन आती है। बच्चों का रिक्शा है, तो यहाँ रहते रहते जो है ना, सब बच्चे अभ्यास ग्रस्त हो गए। अच्छा, आज से तो रेल चल नहीं रही। अभी हादसा हुआ है यहाँ पर? हाँ हुआ है, कई एक बार हुआ। तो बच्चों को पता है ट्रेन का टाइमिंग कब है? अपना सावधानी से रहते हैं सावधानी से जी। लाइन में उतना क्षति नहीं होता है, ये लोग बच्चे लोग सब जानता है, ये लोग सब जानता है ये टाइम कहाँ से, वो माँ लोग सब उठा लेता है उसको। अच्छा। पहले से ट्रेन निकल जाता है, उसके बाद ये लोग खेलता है। अच्छा। अब क्या करेगा, ये लोग तो गरीब आदमी को उठा दे रहा है, हम लोगों को। ठीक, खेलना हो तो वहाँ पर जाइए जी। कहाँ पर है बताइए? यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं। ये है नीम तल्ला शमशान घाट के ही पास का ये नजारा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये स्टैंड बैंक रोड का ये नजारा है। यहाँ पर लोग जो झोपड़ी में रहते हैं, जो लोग वो डरे हुए हैं, तो ये झोपड़ी में कई लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी। ये देख सकते हैं ये झोपड़ी पुराना है, वो कोठीबाड़ी में काम करने गए थे, वो आके पुलिस लोग तोड़ दिया। हम लोग मना भी किए, सर लोग काम करने गया यहाँ पे है नहीं, वो बोले नहीं पुराना है इसको तोड़ दो।
आप देख सकते हैं ये वाला झोपड़ी को तोड़ दिया गया है। हाँ 10-20 तो घर कम से कम टूटा गया है। 10-20 घर। हाँ, यहाँ से अच्छा बागबाजार स्टेशन कौन सा पड़ता है? बड़ा बड़ा भाई जी, ये देखिए देख सकते हैं झोपड़ी को तोड़ दिया गया है और यहाँ पर जितने झोपड़ी में जो रहने वाले लोग हैं काफी परेशान हैं। ये देख सकते हैं आप, सीधा आपको जी। और 2 दिन बाद यहाँ पर कहा गया है कि और भी झोपड़ी को तोड़ दिया जाएगा जी। 22 को भी बोला गया है, 12 को भी बोला गया है। इधर 22 को टूटेगा। टूट गया है यार, 22 को कंफर्म है। कंफर्म है। हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग के ज्यादा सुविधा नहीं मिलेगा, हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग को पहले दे रहने के अस्थाई, तब ना हम लोग जाएंगे। कितना बस्ती? हम लोग अपना बहुत फैमिली है, बहुत है। हाँ बहुत है, बेसी होगा। हाँ बेसी होगा। 600 से ज्यादा घर। बहुत रहने के लिए हमरो दो बाबू, हाँ? रहने के लिए रहने के लिए ना। हमरा एक दिक्कत कटल रहा है। तो लोग कहाँ से आए हुए आप? कहाँ से आए आप? तो आप देख सकते हैं यहाँ तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कि क्या कदम उठाने वाले हैं? नहीं, आज मुझे पता चला ऐसा ऐसा हुआ है। मैं जाहिर सी बात है लेटर मैं दूंगा जिस ऑफिस में मुझे देना चाहिए, बट क्योंकि वक्त बहुत कम। हाँ वक्त बहुत कम है, लेटर देना है। और मुझे ये भी जानना है, मैं आरटीआई भी करने का कोशिश करूंगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि बिना नोटिस का तोड़वाया कैसे गया। आरटीआई करना बहुत जरूरी है कि बिना नोटिस का तोड़ा कैसे गया, ये मुझे जानना है बहुत पर्सनली। हो सकता है एक लोगों को नोटिस दिया गया हो, बाकी लोगों को नहीं दिया गया। अगर 1-2 को नोटिस दिया गया, आप मुझे एक बात बताइएगा, तो 1-2 से ही वोट लीजिएगा? फिर जितना घर है उतना ना नोटिस आप दीजिएगा। आप 1-2 को कैसे दे सकते? तो हंसी वाला बात हो गया। तो कंपनसेशन मिलना चाहिए। और मुझे एक बात बताइए, 60 साल 60 ईयर्स 70 ईयर्स से अवैध नहीं था, 60-70 साल से भी अवैध था। आप उस वक्त खाली करा देते, उस वक्त बसर करने का नया उम्मीद देते, नया जगह देते। आज क्यों, जब 3 पीढ़ी यहाँ से 3 पीढ़ी इनका बड़ा हो गया है। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, ये सब मेरे साथ है, तोड़वा दीजिए, एक्सपेंशन करिए रेलवे का, हम आपके साथ है, पर कंपनसेशन दीजिए सही से। इनको लोग को घर का बसर करने का जगह दीजिए। आप किसी का घर छीन कर आप तरक्की नहीं कर सकते। ये हमारा देश किसी का घर लेकर उन्नति नहीं कर सकता। और मैं सेंट्रल सरकार से बोलना चाहूंगा, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट है, कि सर अगर आप किसी का बसर करने का घर नहीं दे सकते तो आप अपना सरकार हटा दीजिए, तृणमूल कांग्रेस को जगह दीजिए, हम फिर दिखाएंगे काम कैसे होता है। और किसी मजलूम के ऊपर, किसी मजदूर के ऊपर जुल्म जो आप ढा रहे हैं वो हम लोग ढाने नहीं देंगे। हम लोग एक ढाल की तरह खड़ा रहेंगे, बिकॉज वी आर द फाइटर्स, वी बिलोंग फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और हम सेनानी हैं ममता बनर्जी जी के, अभिषेक बनर्जी जी के, शायनी घोष जी के, बॉबी हकीम जी के, शशि पांजा जी के, हम सेनानी हैं।